एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बेस एक्सपोनेंट लॉस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसे हमने डिस्कशन में बोला था लास्ट वीडियो में कि कुछ सम होते हैं बेस एक्सपोनेंट्स लॉ के जो एनटीएससी, पैस या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उनको किस वे से सॉल्व करना होता है। उसमें से हम पहला सम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे पास मान लो पहला सम है 2 raised to power 2n minus 1 इक्वल टू 1/8 n minus 1। तो n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट ऑप्शन मान लो हमको दी गई है 3, सेकंड ऑप्शन दी गई है 2, थर्ड ऑप्शन दी गई है 0 और लास्ट वाली ऑप्शन हमको दी गई है -2। इनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से मतलब कि जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, n की वैल्यू इन्हीं में से एक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, बाय द ऑप्शन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम n की वैल्यू मान लेते हैं 3 और उसको क्वेश्चन में कर देते हैं पुट। अगर n की वैल्यू को पुट करने से दोनों साइड होगी इक्वल तो वैल्यू हमारा आंसर है। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो रहे तो वो n की वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगे। तो जैसे हम पहले ट्राई करते हैं 3 के लिए, तो n की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3 -1 और डिनोमिनेटर में भी हम पुट कर देते हैं 3, 2 की पावर 5 -1। ये क्या बन गया 2 की पावर 4 और डिनोमिनेटर बन गया 8 raised to power 0। 2 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई किया 16 और ये हमने स्टडी किया है किसी नंबर की 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। तो 16 और 1 इक्वल नहीं आए तो 3 मेरा आंसर नहीं है। तो फिर हम क्या ट्राई करेंगे, फिर हम दूसरी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। फिर हम 2 ट्राई करेंगे, फिर हम 0 ट्राई कर सकते हैं, फिर हम -2 ट्राई करते हैं। चलो हम अगली ऑप्शन ट्राई करते हैं -2। n की जगह हमने पुट कर दिया -2 -1 -2 -3, 2 की पावर -4 -1 1/8 की पावर -5, 2 की पावर -5 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1/8 की पावर -5। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बेस में ले जाएंगे। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि हमारा आंसर इक्वल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मान लो कि हम ट्राई करते हैं 2 के साथ, तो n को हमने पुट कर दिया 2 -1, डिनोमिनेटर में भी हमने पुट कर दिया 2 -3, 2 की पावर 4 -1 1/8 की पावर -1। इधर क्या आ गया 2 की पावर 3, इधर क्या बन गया 8 की पावर -1। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 8। ये पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमने कौन सी वैल्यू पुट की थी 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। सेकंड ये था हमारे पास फर्स्ट वे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय द ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को सेम बना सकते हैं। बेस को सेम कैसे बना सकते हैं, इधर 2 की पावर है 2, तो इधर हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएंगे 4 पे गया 2 और 2 पे गया 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 n -3, 2 raised to power 2n -1, पावर की पावर, तो पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई,
क्या हो जाएगा 3n, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9। तो अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और अगर इसको हमने इस लॉ को स्टडी किया हुआ है, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। और इस साइड से देखोगे अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारी पावर का साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब आ गया 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1। अब जब पावर माइनस ब्रैकेट में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3n माइनस ब्रैकेट में गया तो 9। अब यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1, यहाँ पे आ गया -3n प्लस 9। अब बेस सेम है, हमारे आंसर भी सेम आ रहे हैं, तो पावर क्या होनी चाहिए। तो हम एग्जांपल में स्टडी करते हैं। मान लो कि यहाँ पे लिखता हूँ 3, मैं इधर कौन सी पावर लिखूँ कि मेरा आंसर इक्वल आ जाए। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इधर मैं क्या लिखूं, अगर 4 लिखूंगा तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 16 बड़ा हो जाएगा। पावर छोटी लिखूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 4, मेरा आंसर इससे छोटा हो जाएगा। आंसर मेरा इक्वल कब आएगा, अगर यहाँ पे भी पावर कौन सी हो 3। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर बेस सेम हो, आंसर इक्वल हो, तो एक्सपोनेंट को भी सेम होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे। 2n माइनस 1 -3n प्लस 9, 3n इधर माइनस है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव, तो 2n प्लस 3n 5n माइनस इक्वल टू 9, 1 माइनस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, 5n इक्वल टू 10। सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10/5, कटिंग करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। बाय द ऑप्शन किया था तब भी क्या आया था 2, और हमने प्रॉपर सॉल्व किया तब भी मेरा आंसर क्या आया 2। तो इस तरह आप इन सम को बाय द ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो और एग्जैक्टली इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो हमने जो लॉ यहाँ पे यूज़ किया है वो कौन सा है, अगर बेस सेम है आंसर तभी इक्वल आएगा अगर दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो। तो हम नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। अगला सम हमको दिया गया है 5 रेज़ टू पावर a इक्वल टू 3125, और बोला गया है कि वैल्यू निकालो किसकी, 5 रेज़ टू पावर a -3 की, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और हमें ऑप्शंस दी गई हैं 25, सेकंड ऑप्शन हमको दी गई है 125, थर्ड ऑप्शन हमको दी गई है 625 एंड फोर्थ ऑप्शन हमको दी गई है 1625। तो आपको इनमें से ट्राई करना है। तो देखो कैसे करोगे। देखो बेटा, अब हम बाय द ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें नंबर की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू नहीं दी गई। अगर ए की वैल्यू दी गई होती तो हम बाय द ऑप्शन ट्राई कर लेते, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, अगर आंसर 3125 होता तो यहाँ पे हम कर देते सेटिस्फाई। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू हमें कैसे पता चल जाती है, अगर हम इसको लिख दें 5 की पावर पे, अगर 5 की पावर में लिख दें तो हमारा बेस सेम हो जाएगा, आंसर भी सेम आएंगे। तो आंसर हमारा कब इक्वल आएगा, जब हमारी पावर सेम होंगी। ठीक, तो पहले हम इसको लिखते हैं, फैक्टर बनाते हैं 5 के बेस में लिखने के लिए। 5 से डिवाइड किया 625, 5 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया तो 1। तो 5 की पावर क्या बन गया 5,
5 की पावर a एज इट इज़ और 3 1 2 5 के फैक्टर कितनी बार बन गए 5 की पावर 5। अब बेस सेम है, आंसर सेम है, तो आंसर सेम कब होएंगी जब पावर दोनों सेम हो। तो a को भी क्या होना पड़ेगा 5, तो मेरी a की वैल्यू क्या आ गई 5। और सम में हमें किसकी वैल्यू पुट की थी 5 रेज़ टू पावर a माइनस 3। तो हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे a की वैल्यू, 5 में से 3 गए 2, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25। तो इस तरह से 3 1 2 5 के फैक्टर बना के पावर्स को इक्वेट करके आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 5 रेज़ टू पावर a की वैल्यू गिवन है और पूछा गया है 5 रेज़ टू पावर a माइनस 3। अब हम लॉस को याद करें, अगर a रेज़ टू पावर m है, a रेज़ टू पावर n है, तो लॉ ऑफ डिवीज़न कहता है कि नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इस साइड से देखें, अगर पावर माइनस हो रही है तो जो पावर माइनस हो रही है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो अगर हम 5 रेज़ टू पावर a माइनस 3 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर a अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3। अब हमको 3 1 2 5 की वैल्यू दी गई है, 5 रेज़ टू पावर a की वैल्यू क्या दी गई है 3 1 2 5, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 3 1 2 5 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से डिवाइड किया 625, 5 से डिवाइड किया 125, 5 से डिवाइड किया 25। तो इस तरह सॉल्व कर करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। आप फैक्टर बना के भी इसको कर सकते हो, पहले a की वैल्यू निकाल दो और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ी ट्रिक यूज़ करोगे तो इस पावर को हम ब्रेक कर लेंगे, 5 रेज़ टू पावर a माइनस 3 को हम लिख देंगे 5 रेज़ टू पावर a अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर a की हम वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला सम है अगला सम जो हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 64, वैल्यू ऑफ n क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन 12। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहला मेथड तो बच्चा वही है, क्योंकि हमें n की वैल्यू दी गई है तो n की वैल्यू हम बाय द ऑप्शन ट्राई करेंगे, पहली वैल्यू पुट करके देखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ, जिस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा आंसर 64 आ जाएगा वो वैल्यू हमारा आंसर होगी। सेकंड आप किस वे से कर सकते हो, हमको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, जो हमारी पावर 1/2 होती है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर रूट में। तो जैसे अब हम इक्वेशन से इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट को हम बोल सकते हैं पावर 1/2। 64 के हम बनाएंगे फैक्टर, 2 पे गया 32, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2 और 2 पे गया 1, 2 की पावर 6। एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया n/2 और इधर क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 6। बेस सेम है, दोनों साइड इक्वल है, कब होगा जब दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो, यानी कि n/2 को किसके इक्वल होना होगा 6 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 12। तो मेरा आंसर क्या आ गया 12। बाय द ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगला सम जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
अंडर रूट ऑफ ए इनवर्स बी, बी इनवर्स सी, सी इनवर्स ए, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हमको दी गई हैं 0, 1, ABC और फोर्थ ऑप्शन हमको दी गई है 1/ABC। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो हमने क्या स्टडी किया था? a⁻m, b⁻m। तो हमारी पावर क्या आ जाती है? कॉमन, और नंबर एज इट इज़ मल्टीप्लाई होते हैं। अगर डिवाइड हो तो पावर हमारी आ जाती है कॉमन, नंबर एज इट इज़ डिवाइड हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो सभी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो स्क्वायर रूट आएगा वो सभी के ऊपर क्या आ जाएगा? कॉमन, क्योंकि पावर सेम है। पावर सेम होने का मतलब है पावर को ले सकते हैं कॉमन। और स्क्वायर रूट का पावर मतलब 1/2, 1/2, 1/2 सबके ऊपर आ गई कॉमन। अब नंबर आ गए एक साथ, बी इनवर्स सी, सी इनवर्स ए। पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है? बेस में लेके नीचे जाके पावर पॉजिटिव, नीचे जाके पावर पॉजिटिव, नीचे जाके पावर पॉजिटिव। तो क्या होगा? b के साथ b कट हो गया, a के साथ a कट हो गया, c के साथ c कट हो गया, √1। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। तो सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो दिस इज सम नंबर 4। अगला सम जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है 2 की पावर x, 4 की पावर y, x की पावर z। ये तीनों हमारे पास इक्वल हैं और हमें बोला गया है एंड 1/2x, 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। z की वैल्यू बताओ क्या होगी? ऑप्शंस दी गई हैं 7/16, 7/32, 7/48 एंड लास्ट ऑप्शन हमको दी गई है 7/64। ये हमें दी गई हैं 4 ऑप्शंस। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमने लिखा 2 का स्क्वायर, 8 को हमने लिखा 2 का क्यूब। 8 के फैक्टर बन गए ना, 2, 4, 2, 4 के बन गए 2 और 2। तो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो गया, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया? x किसके इक्वल आया? 2y के, और 2y किसके इक्वल आया? 3z के। क्योंकि बेस सेम है, आंसर सेम आ रहे हैं। ये तब होगा जब हमारे एक्सपोनेंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। ये तीनों क्या आ गए? इक्वल। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? z की। तो हर एक टर्म को हम z में ले जाएंगे। x किसके इक्वल है? 3z के। x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 3z। y 2y किसके इक्वल है? 3z के। तो 4y किसके इक्वल होगा? 6z के। तो ये पहले ही z में है। कितना आ गया? 24/7, 1/6z, 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 24/7। एलसीएम क्या आ गया? 6z। डिनोमिनेटर ऐसे ही प्लस हो जाएंगे। 24/7, 3/6z, 24/7, 3 से कट करके आ गया 2। तो 1/2z इक्वल टू 24/7। रेसिप्रोकल कर दो। 2z इक्वल टू 7/24, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके
डिवाइड, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7/48। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट सम है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर बताना है। विच इज लार्जेस्ट, पहले हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये पेपर में बहुत आता है बेटा, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4, इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, ऑप्शंस दी हुई हैं तो इनमें से ही एक होगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, देखो अगर हमको वैल्यू दी होती 2⁻3, 3⁻4 या 4⁻1, तो हम क्या करते, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 को 3 टाइम्स, 3 को 4 टाइम्स और 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते थे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। पर प्रॉब्लम क्या दी गई है कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, वो इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन में है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, यहाँ पे फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। मान लो कि यहाँ पे दिया होता है फिफ्थ रूट, तो इसका मतलब होना था पावर 1/5। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पावर फ्रैक्शन में है। अगर पावर फ्रैक्शन में ना होती तो हम मल्टीप्लाई करके हम ये बता सकते थे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम है फ्रैक्शन, हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे ख़त्म होगी, जो डिनोमिनेटर में नंबर है एक्सपोनेंट के, हम उनका ले देंगे एलसीएम। 2, 3, 4 का हम कर देंगे एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो अब हमने क्या करना है, जो तीनों नंबर का एलसीएम आ गया उसको हमने सभी की पावर में लिख देना है। 1/2 की पावर 12, 3 की पावर 1/3 की पावर 12, 4 1/4 की पावर 12। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हमारी जो पावर फ्रैक्शन में है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, 2 से कट होके कितनी बच गई 6, 3 से 12 कट होके पावर कितनी आ गई 4, 4 से 12 कट के 4 की पावर क्या आ गई 3, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया आ गया 64, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 64। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 81। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 64। तो बड़ा कौन आया 81। ये कहाँ से आया 3⁻1/3। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा इनमें से, तो इनमें से लार्जेस्ट होगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो ऐसे ही अगर हमें कोई नंबर दिया हो तो हमारा मेथड क्या होगा, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में पावर्स होंगी उनका ले देंगे एलसीएम और उसको हमने लिख देना है सभी की पावर में। उसके बाद जो हम अगला सम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम है, पेपर में काफ़ी आता है। तो हमारा लास्ट सम है आज का। a⁻x इक्वल टू b, b⁻y इक्वल टू c, c⁻z इक्वल टू a, फाइंड x, y, z, तीनों की मल्टीप्लाई निकालनी है हमने।
तो इस सम को सॉल्व करने का मेथड क्या है? मेथड यही है, हम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो। तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेंगे, किसी भी एक को उठा लो और उसके साथ हमने बाकी सबको कनेक्ट कर लेना है। जैसे पहली मेरे पास इक्वेशन है a⁴x = b। अगर मैं इस इक्वेशन को सेकंड के साथ इक्वेट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे वैल्यू पता है b⁴y की, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को कनेक्ट करना है इसके साथ, तो मैं क्या करूँगा, b⁴y दोनों के साइड पावर रेज कर दूंगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई, a⁴xy मेरे पास क्या आ जाएगा, b⁴y, और b⁴y किसके इक्वल है, c के साथ। तो a⁴xy किसके साथ आ गया, c के साथ। तो मैं इस इक्वेशन के पास चला गया। अब इस इक्वेशन को अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो मुझे पता है c⁻z। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पावर रेज कर दी z, तो इधर भी क्या कर दिया c⁻z। इधर क्या बन गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई, और इधर आ गया c⁻z, और c⁻z किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो सॉल्व करने के बाद a⁻xyz = a, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1। तो कंपेयर करने के बाद xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऐसे ही आप नेक्स्ट सम ट्राई कर सकते हो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।